नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में आप एक भूमि से 3 फसल कैसे ले सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं अपनी भूमि में, यानी अप्रैल के महीने में कोई भी फसल लगाते हैं तो आप 3 से लेके 3.5 महीने तक जो भी आप फसल लगाएंगे तो उससे एक बार या एक इनकम मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। एक फसल आपको 20,000 दे रही है, दूसरी आपको 30,000 दे रही है, तीसरी आपको 50,000 दे रही है। टोटल आपका हो जाता है 3 गुना ज्यादा। अगर आपने एक ही फसल लगाई होती, जैसे मान लीजिए ये, तो आपको सिर्फ 20,000 ही मिलता। या आपने ये फसल लगाई होती तो आपको सिर्फ 30,000 मिलता। अगर आपने तीनों फसलें लगा दी, एक ही खेत में लगा दी, एक ही खाद बीज में, एक ही पानी में और एक ही भूमि में, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ये फसल लगा दी ले ली इसने, ऐसा नहीं होगा। तीनों फसलें हो जाएंगी और तीनों फसलों को एक दूसरे से फायदा होगा, बल्कि नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक फसल लगाते हैं तो भी आपको खाद बीज पानी लगाना पड़ता है। अगर आप 3 फसल लगा रहे हैं तब भी आपको खाद बीज पानी लगाना पड़ेगा। अब बात करें, अगर आप अप्रैल के महीने में इस रोड मैप को अगर इस प्रकार से इस खेती को करते हैं तो आप पहले जो खेती कर रहे थे, पिछली साल आपने जो खेती की थी, उससे इस टाइम पर आप 4 गुना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। यानी इसे आप मल्टी क्रॉपिंग खेती भी कह सकते हैं या आप इस खेती को एक स्मार्ट खेती भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसे आप कैसे करेंगे। तो ये हमारी भूमि है, ये हमारा खेत है। देखिए किसान साथियों, ये 1 एकड़ भूमि भी हो सकती है, 2 एकड़ भी हो सकती है, 4 एकड़ भी, आधा बीघा भी हो सकती है। आपके पास जितनी भूमि है उतनी भूमि ये हो सकती है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे मेन जो फसल होगी, यानी मेन जो फसल होगी वो हमारी होगी बैंगन की। यानी हम बैंगन करेंगे गर्मियों की सीजन में, यानी अप्रैल के महीने में हम मेन जो फसल करेंगे वो बैंगन की करेंगे। अब इस बैंगन की फसल को करने के बाद जो स्पेस बचेगा, जैसे मान लीजिए बैंगन की फसल होती है, एक पौधा ये है हमारी बैंगन का फसल का, ठीक है, दूसरा पौधा ये है हमारा, और तीसरा पौधा ये है हमारा, चौथा पौधा ये है। मान लीजिए 60 से लेके 70 सेमी की दूरी पर ये हमारे पौधे हैं, ठीक है। अगर मेड़ से मेड़ की दूरी की बात करें तो 70 से लेके 80 सेमी की दूरी पर ये हमारे पौधे इधर की दूरी है। यानी ये वाली दूरी है हमारी, ये 70 है हमारी, और ये वाली है दूरी है ये हमारी, ये 80 है, यानी 80 है ये वाली दूरी हमारी। इस दूरी पर हमने बैंगन के पौधे लगा दिए हैं। अब ये जो बैंगन के पौधे हमने लगाए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बैंगन का पौधा है, ठीक है किसान साथियों, ये जो हमारा बैंगन का पौधा है, इस बैंगन के पौधे को तैयार होने में, जैसे आज हमने इसे बीज डाल दिया और उसे तैयार होने के बाद, जैसे मान लीजिए ये पौधा पूरा 30 दिन से लेके और 25 दिन के बीच का हो जाइए, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पौधे के, यानी ये जो पौधा है इस पौधे के नीचे, यानी ये जो पौधा है हमारा इसी पौधे के बराबर में, जैसे ये एक पौधा हो गया हमारा, अब मान लीजिए दूसरा पौधा ये हो गया हमारा, ठीक है, अब दूसरा पौधा ये है हमारा, अब दूसरे पौधे जैसे मान लीजिए ये है, अब एक बीज हमको यहाँ लगाना है, एक बीज हमें यहाँ लगाना है, और एक इधर और एक इधर इधर, यानी 5 हमें बीज लगाने हैं। वो बीज हमें किसके लगाने हैं, यानी ये जो हमने बीज लगाए, और इसके बाद ये जो पौधा है इसके बराबर में भी हमें ऐसे नीचे, यानी जमीन पर इस पौधे के चारों तरफ हमें हरा धनिया लगाना है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो पौधा होता है इसे गर्मी में कोई भी समस्या नहीं होती, यानी गर्मी में अच्छा रहता है, लेकिन हरा जो धनिया होता है उसे गर्मी से तकलीफ होती है, यानी गर्मी में उसके पत्ते सूख जाते हैं। और सबसे मेन कारण क्या है, किसान अगर हरे धनिया की खेती करते हैं तो 10 दिन का हरा धनिया होता है उसमें फूल आ जाता है। सबसे मेन कारण फूल आ जाता है, फूल नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हम लगा रहे हैं ना बैंगन, इसी के नीचे नीचे आपको लगाना है। जैसे एग्जांपल से ये हमारा बैंगन है, ठीक है, ये भी बैंगन है, ये भी बैंगन है, ये भी बैंगन है। अब इस बैंगन के नीचे बराबर में जो स्पेस बचता है, यानी बैंगन के नीचे स्पेस बचता है, कुछ किसान साथी गलती करेंगे, यहाँ पर जो स्पेस बच रहा है, यानी ये जो स्पेस है, जैसे मान लीजिए ये 80 सेमी का स्पेस है, यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो जल जाएगा, यहाँ पर आपको 0 पैसा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है जो पौधे हैं उनके बराबर में। पहले इसमें हमने बैंगन लगा दिया, उसके बाद हमने धनिया लगा दिया। अब हमारी 2 फसल हो गई। पहले एक चीज आप याद रखें, हमारी बैंगन की 25 से 30 दिन की फसल हो जाए उसके बाद हम हरा धनिया लगाएंगे। बैंगन और हरा धनिया दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। और इसमें क्या होगा, जब ये हमने 25 से 30 दिन की ये फसल हमारी हो गई है और 25 दिन के बाद में ये फसल जब 50 दिन की हो जाएगी तो इस पे फूल आना, यानी बैंगन पे फूल आना शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले जो हमारी 25 दिन की, यानी ये जो धनिया है ये हमारा 25 दिन का पहले ही हो चुका होगा, और इसे हम हार्वेस्टिंग करके, यानी एक बार में इसकी हार्वेस्टिंग करके निकाल के मंडी में सेल कर सकते हैं। ये हम कटाई कर सकते हैं, एक एक करके फसल की कटाई करके सेल कर सकते हैं।
इससे हमें दो फायदा होंगे। पहला फायदा ये होगा, हमारी जो भूमि में लागत लग रही है वो लागत हमारी इस फसल से यानी धनिया वाली फसल से निकल आएगी और बैंगन की फसल हमें सेफ बच जाएगी, इससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं हम तीसरी फसल के बारे में। तीसरी फसल हम कहाँ करेंगे, तो किसान साथियों तीसरी जो फसल है वो गर्मियों में ना तो किसी तरह का नुकसान करती है, ना किसानों को इससे किसी भी तरह का लॉस होता है, यानी आपकी भूमि में कोई भी लॉस नहीं होगा। हम बात करें किसान साथियों सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी यानी सूरजमुखी की खेती जो होती है, इसका जो फूल होता है, इसका एक फूल होता है, इसकी खेती होती है। इसके हम कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए आपने इसे अप्रैल के महीने में लगा दिया। अप्रैल के महीने में जब धूप होती है, इसके पौधे को पर्याप्त धूप ही चाहिए, जितनी हो सके उतनी धूप इसके पौधे को चाहिए। इसके पौधे को धूप से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे खेत है, इसके बीच में हमने खेत के चारों तरफ एक और बाउंड्री लगा रखी है इस प्रकार से। अब इस बाउंड्री के चारों तरफ इस प्रकार से यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बीज को लगा देंगे। देखिए अभी आपको देखने में लग रहा है, लेकिन हम दूरी की बात करें तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो हमारी 60 से लेके 70 फीट यानी सेमी होनी चाहिए, यानी सेमी के हिसाब से होनी चाहिए। इतनी दूरी पर हम पौधों को लगा देंगे इस प्रकार से, खेत के चारों तरफ हम इनको लगा देंगे। इससे हमारे दो फायदा होंगे किसान से। तो पहला फायदा होगा, इसमें जो फूल आता है, इसका जो फूल है उससे क्या होगा, इसकी जो फूल की महक होगी वो हमारे बैंगन में जो भी रोग आते हैं और रोग को नहीं आने देगी, यानी इसकी महक हमारे बैंगन के रोग को खत्म कर देगी। इससे हमें डबल फायदा होगा। और साथ ही साथ जो हरा धनिया है, हरा धनिया हमारे बैंगन को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें जो फूल आते हैं उसकी जो महक होती है खराब नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो हमने फसलें लगाई हैं वो फसलें एक दूसरे को नुकसान नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे को फायदा देती है। किसान साथियों अगर आपने अपनी भूमि, जैसे मान लीजिए ये भूमि है, अगर आपने इस भूमि में पानी लगाया, ठीक है, अब इस भूमि में आपने पानी लगाया, ये आपने लगा रखा है बैंगन, ठीक है जी, ये बैंगन है और यहाँ पर लगा रखा है आपने धनिया। अब इस भूमि में दोनों में आपको पानी लगाना पड़ रहा है, एक ही साथ लग जाएगा, और जो बाउंड्री है इस पर भी आपका पानी लग जाएगा। खाद बीज की बात करें तो तीनों में कॉमन खाद बीज लगाना है, अलग अलग आपको कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। कुछ किसान साथी इस सूरजमुखी को लेके परेशान है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान साथी ये जो सूरजमुखी की फसल है ये हमारी 90 दिनों से लेके 120 दिनों के बीच में तैयार हो जाती है, ठीक है। और दूसरी हमारी जो बैंगन की है ये हमारी 70 दिन से लेके 60 दिन के बीच में ये हमें पैसा देना शुरू कर देती है, पैसा देना। और ये जो हमारी धनिया की फसल है ये मात्र 25 दिन से लेके 30 दिन के बीच में ये हमें पैसा देना शुरू कर देती है। अब तीनों फसलें हैं हमारी, पहली बार ये हमें पैसा देना शुरू कर देगी, यानी 15-20 हजार जो भी पैसा देगी ये वाली भूमि हमारी पैसा दे देगी, और उसके बाद जो नॉर्मल पैसा देगी वो हमें ये देगी। ये जो फसल है एक बार में निकल गई, यानी सूरजमुखी है, इसके जो फूल आते हैं इन्हीं फूलों पे बीज आता है, इन्हीं फूलों पे जो बीज आएगा उस बीज को निकाल के उसमें ऑयल निकलता है, यानी तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल निकलता है या घी होता है उस प्रकार का तेल निकलता है। इसे आप खाते भी हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मार्केट में सेल भी करते हैं, इसका बीज भी सेल होता है। आप चाहे तो इसका तेल बीज दोनों प्रकार से सेल कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सरसों का तेल उपयोग करते हैं इस प्रकार से इसका नॉर्मल तेल उपयोग में लाया जाता है। अब ये फसल हमारी एक बार में निकल के आ जाएगी। ये जो फसल है बैंगन की जो फसल है ये हमारी बैंगन की फसल 5 महीने तक चलती रहेगी, यानी अभी हमने बैंगन लगाया अप्रैल में, अब ये अगले 5 महीने तक हम इसकी हार्वेस्टिंग तुड़ाई कर सकते हैं। एक किसान साथी है जिन्होंने अपने खेत में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बैंगन लगा दिया, ठीक है। अगर उनके बैंगन में रोग आ गया है, कोई समस्या हो गई, उनका फूल नहीं बना है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो उनका पूरा खेत खराब हो गया, उनको लागत भी नहीं निकली। एक किसान है जिनने तीनों फसलें कर रखी है, अगर धनिया खराब हो गया तो उनके बैंगन अच्छे हैं, अगर बैंगन खराब हो गए तो उनका सूरजमुखी अच्छा है। उन्होंने एक न एक फसल कर रखी है जिससे उनका लॉस नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। अगर आप अप्रैल के महीने अपनी भूमि में नुकसान में नहीं जाना चाहते तो आप इस प्रकार से खेती को कर सकते हैं, इस प्रकार से मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।